Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed up to section 173, that is related to police report, supplementary charge sheet, or further investigation. In today's lecture, we will further discuss 174 सेक्शन दैट इज रिलेटिंग टू पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एक्सेट्रा। जब कोई भी कई बार डेथ हो जाती है जिसमें सुसाइड है या वहां पर आप ये कह सकते हो कि डाउटफुल सर्कमस्टेंसेस या संदिग्ध परिस्थितियों में कोई मौत हो जाती है, तो उस मामले में क्या किया जाता है? इंक्वेस्ट किया जाता है। इंक्वेस्ट एक्चुअल में होता है क्या? इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट में क्या होता है कि जो डेथ किस वजह से हुई थी, सस्पिशियस डेथ थी, तो उसमें एक इंक्वायरी की जाती है। दिस इंक्वायरी कैन बी हेल्ड बाय पुलिस एज वेल एज मजिस्ट्रेट्स, और डॉक्टर्स के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोला जाता है। हालांकि दो सेक्शन 174, 75 और 176 तीनों ही इंक्वेस्ट की बात करते हैं, लेकिन जो 174 में जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है वो एक लिमिटेड एरिया में ही इसको कवर करता है। इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत जो प्रोसीडिंग होगी उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि वेदर कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है क्या वो नेचुरल डेथ है या डाउटफुल सर्कमस्टेंसेज है, तो उनके हिसाब से एक इंक्वायरी की जाएगी। और अगर मान लिया जाता है कि किसी प्रकार का होमिसाइड वहां नहीं, मर्डर वगैरह नहीं किया गया है, तो उस मामले में जो एफआईआर दर्ज की जाएगी उसको वहीं पर इंक्वेस्ट रिपोर्ट के साथ क्लोज कर दिया जाता है। तो चलिए ये क्या कहता है सेक्शन, इसके बारे में हम देख लेते हैं। व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, जब ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का और अदर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि जब ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का या कोई भी अदर ऑफिसर है जो स्पेशली एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन दैट ए पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड। सबसे पहली चीज क्या है कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है, और हैज बीन किल्ड बाय अनदर, या दूसरे के द्वारा मारा गया है, या एनिमल के द्वारा उसकी डेथ हुई है, और मशीनरी और बाय एन एक्सीडेंट, और हैज डाइड अंडर सर्कमस्टेंसेस रेजिंग अ रीजनेबल सस्पिशन, जिसमें अभी संदेह है कि एक्चुअल में वो डेथ हुई है वो किस वजह से हुई है, क्या किसी व्यक्ति ने मारा है या सुसाइड हुआ है, या किसी जानवर ने मारा है या किसी मशीनरी की वजह से हुआ है, तो उस मामले में सम अदर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ही शैल इमीडिएटली गिव इंटीमेशन देयरऑफ टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये क्या करेगा? इंटीमेशन देगा उसी टाइम नियरेस्ट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, एसडीएम होगा, एम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट, जिसके पास पावर है इंक्वेस्ट करने की, एंड अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय एनी रूल प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट के रूल प्रिस्क्राइब ना किए गए हों या जनरल और स्पेशल ऑर्डर ना आए हों डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के, शैल प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द बॉडी ऑफ डिसीज पर्सन, की जब तक कि कोई ऑर्डर ना आया हो वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? जहां पर बॉडी है उस व्यक्ति की वहां पर जाएगा, एंड देयर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स, जो भी वहां जहां भी घटना हुई है उसके आसपास के 2 रिस्पेक्टेबल बंदों के वो सिग्नेचर लेगा, शैल मेक एन इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा, यानी कि इन्वेस्टिगेशन तो तभी स्टार्ट होती है ना जब एफआईआर होगा, एंड ड्रॉ अप अ रिपोर्ट ऑफ द अपैरेंट कॉज, तो मुख्य तौर पर क्या नजर आ रहा है, कॉज ऑफ डेथ क्या है वो उसमें मेंशन करेगा, डिस्क्राइब करेगा कि किसी प्रकार की चोट, फ्रैक्चर, ब्रूसेस, लाल जैसे धब्बे चकदे बने होते हैं, एंड अदर मार्क्स ऑफ इंजरी के अगर हैं उसकी बॉडी पे, और स्टेटिंग इन व्हाट मैनर और व्हाट वेपन और इंस्ट्रूमेंट, की किस वेपन से यूज हुआ है वहां पर जो एक्ट किया गया है, तो वो सारा का सारा इसमें वर्णन कर देगा। तो ये इंक्वेस्ट की इंक्वायरी जो है वो तो इंक्वेस्ट में जो इंक्वायरी है वो तो जो ऑथराइज उसके द्वारा होगी। ये जो यहाँ पर जो व्यक्ति ये जा रहा है जहां पर वो जाएगा, इनहेबिटेंट ऑफ नेबरहुड, इसे बोला जाता है स्पॉट पंचनामा, कि स्पॉट पे जा रहा है वहां पर वो पंचनामा करेगा, इसे बोला जाता है स्पॉट पंचनामा। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में कोई डेथ हुई है उस मैटर की बात हो रही है, उसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट की जाती है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट बाय नेचुरल डेथ होना चाहिए, एक्सेप्ट बाय नेचुरल डेथ, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है वो चीज नहीं काउंट होगी इसमें, एक्सेप्ट बाय नेचुरल डेथ, प्राकृतिक तौर पर कोई मौत नहीं हुई है उस मामले में की बात ये कर रहा है। अगला क्लोज देखते हैं क्या कहता है। अगला क्लोज कह रहा है द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन और बाय सो मैनी ऑफ देम एज कंकर देयरइन एंड शैल फोर्थविथ फॉरवर्ड टू डीएम और एसडीएम। क्या करेगा? जो रिपोर्ट है पुलिस ऑफिसर के द्वारा साइन की गई और उसके आसपास के जो भी लोग होंगे उनको उनके द्वारा साइन करवाया जा सकता है, और जल्दी से जल्दी उस रिपोर्ट को
फॉरवर्ड किया जाएगा डीएम को, जो डीसी होता है, और एसडीएम को, किसी को भी कर सकता है। वन थर्ड क्लॉज ये इंपॉर्टेंट है, वन द केस इन्वॉल्व सुसाइड बाय वुमन, अगर वुमन के द्वारा सुसाइड और 7 साल शादी के हुए हैं नहीं है अभी तक पूरे, उस टाइम में केस रिलेटिंग टू द डेथ ऑफ ए वुमन इन 7 years ऑफ हर मैरिज इन एनी सर्कमस्टेंस रेजिंग रीजन, जहां पर एक संदेह पैदा होता है कि उसके सामने वाले व्यक्ति ने, दूसरा व्यक्ति जो उसने कोई ऑफेंस किया होगा, इन केस रिलेटेड टू द डेथ ऑफ ए वुमन विद 7 years ऑफ मैरिज एंड रिलेटिव जस्टिस 498 का जो क्रूरटी का मैटर होता है उसके तहत अगर कोई एक्ट किसी ने किया तो 304 बी के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी। देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, कोई और डाउट बनता है कॉज ऑफ डेथ के रिगार्डिंग, द पुलिस ऑफिसर फॉर एनी अदर रीजन कंसीडर इट एक्सपीडिएंट टू डू, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं यहाँ पर इंक्वेस्ट से काम नहीं चलने वाला, तो उस मैटर में पुलिस क्या करेगी, ही शैल, पुलिस की बात हो रही है, ही शैल सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, जो भी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है फॉरवर्ड कर देगी बॉडी को विद अ व्यू टू इट्स एग्जामिन करने के लिए, इनकी पोस्टमार्टम हो जाएगा नियरेस्ट सिविल सर्जन को, और अदर क्वालिफाइड मेडिकल मैन अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई अपॉइंट किया गया उनको, इफ द स्टेट ऑफ द वेदर द डिस्टेंस एडमिट ऑफ द बीइंग सो फॉरवर्डेड रिस्क ऑफ द पुट्रेफैक्शन ऑन द रोड वुड एग्जामिन द यूजलेस, तब ये लगता है ना कि वहां पर एग्जामिनेशन होना जरूरी है, तो उस मामले में ही वहां पर वो एग्जामिनेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू होल्ड, डीएम एम्पावर्ड है, एसडीएम एम्पावर्ड है, अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी डिसाइड किया उसी हिसाब से इंक्वेस्ट को करने के लिए वो एम्पावर्ड होंगे। के साथ हम 176 को भी स्टडी 175 को भी स्टडी करते हैं, वो भी इससे रिलेटेड है। पावर टू समन पर्सन, ये कौन से व्यक्तियों को सम्मन करेगा, पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174 बाय ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग में सम्मन करेगा 2 और मोर पर्संस को फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनी अदर पर्सन, और कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो वहां उससे जो भी घटना हुई उसके फैक्ट से परिचित हो, एक्वेंटेड हो, एंड एवरी पर्सन सो समन शैल बी बाउंड टू अटेंड, हर एक व्यक्ति जो ये सम्मन मिलेगा बाउंड है कि वो सच्चे आंसर देगा, अदर देन क्वेश्चन आंसर टू विच वुड हैव टेंडेंसी टू एक्सप्लोर, कि वो क्वेश्चन के आंसर वो नहीं देगा जिनमें लगता है कि उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज खुद के ऊपर लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 161 में ये बात कही गई है। इफ द फैक्ट्स टू डू नॉट डिस्क्लोज, अगर फैक्ट्स ये कहते हैं कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है जो 170 में था, सच पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट, तो जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। 170 में क्या है कि विटनेसेस होते हैं ना, 170 के अंदर होता है कि जो एविडेंस सफिशिएंट है तो उनको पेश किया जाएगा, अदरवाइज उन्हें पेश नहीं किया जाएगा। तो ये अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये कंपेयर किया जा रहा है 161 के साथ। फिर नेक्स्ट है 176, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज एडिड बाय 2005 के अमेंडमेंट से इसे ऐड किया गया था। इसमें क्या है देख लेते हैं फटाफट। When the case is for nature, refer to in clause 1st to 2nd of subsection 3 of section 174 में जो अलग cause के कारण थे ना, जिसमें कि 7 years की जो शादी का ना हुआ है उस मैटर में जो थे, द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, तो उन मैटर में भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एम्पावर्ड है कि वो होल्ड करेगा इंक्वेस्ट, एंड इन एनी अदर केस मेंशन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 174 के जो कुछ अदर केसेस है उनको भी, एंड मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड में होल्ड एन इंक्वायरी भी कर सकता है कॉज ऑफ डेथ के बारे में। ये इंक्वेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से पोस्टमार्टम ही होगी, तो वहां पर प्रेजेंस होनी जरूरी होती है, आइदर इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और मजिस्ट्रेट को लगता है कोई इंक्वायरी होना चाहिए तो मजिस्ट्रेट वहां पे इंक्वायरी के लिए एम्पावर्ड है, एंड इफ इट इज, अगर वो ऐसा करता ही शैल ऑल द पावर इन कंडक्टिंग, उसके पास सारी वो पावर्स हो जाएंगी जैसे ही वो किसी भी ऑफेंस के अंदर इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा हो। फर्स्ट ए क्या बात कर रहा है, फर्स्ट ए बात कर रहा है हमारी कि ऐड किया गया था, फर्स्ट ए ऐड किया गया था 2005 में। ये कहता है वेयर एनी पर्सन डाइज, कोई व्यक्ति मर जाता है या वो गायब हो जाता है, और या रेप हुआ है उसका, टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमन, किसी वुमन पर रेप हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है, वाइल सच पर्सन और वुमन इज इन कस्टडी, जब कोई व्यक्ति जो वहां से गायब हुआ है, उसकी डेथ हो गई है, उसका रेप हुआ है, वो पर्सन वहां पर क्या था, कस्टडी में था, पुलिस की कस्टडी में था, और इन एनी अदर कस्टडी ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट, या मजिस्ट्रेट ने कोई और ऑथराइज करके जो कस्टडी दी थी, जैसे जेल में डाल दिया जाता है, अंडर द कोड इन एडिशन टू द इंक्वायरी और द इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होल्ड किया जाएगा,
एन इंक्वायरी शैल बी हेल्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो इंक्वायरी है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट JMIC MM के द्वारा की जा सकती है विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन, जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ था। कहने का मतलब है कि कस्टडी के अंदर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी को गायब कर दिया जाता है या किसी के साथ रेप होता है लेडी के साथ, तो उस मामले में जो कस्टोडियल डेथ, ये जो बात कर रहा है कस्टोडियल डेथ की, कस्टोडियल ये रेप की बात कर रहा है, और जो ऊपर वाला प्रोविजन है ये बात कर रहा है कस्टोडियल डेथ की, कि अगर कस्टडी में डेथ होती है तो उस मामले में मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड किया गया कि वो क्या करेगा, वहां पर इंक्वायरी करेगा। द मजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस टेकन बाय हिम इन कनेक्शन देयरविद, क्या करेगा, एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। थर्ड क्लॉज ये कहता है कि व्हेनेवर सच मजिस्ट्रेट कंसिडर्ड इट एक्सपीडिएट, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जरूरी है टू मेक एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी जो है, जो मृत शरीर है, उसका एग्जामिनेशन जरूरी है, of any person who has been already interred, or in order to discover the cause of death, magistrate क्या कर सकता है, disinterred and examine, तो उसका जो पोस्टमार्टम होगा उस टाइम में वहां पर मजिस्ट्रेट वहां पर प्रेजेंट होगा। when an inquiry is to be held under this section, the magistrate shall whenever practical, जब उससे ठीक लग रहा है, इन्फॉर्म कर देगा उसके रिलेटिव को whose name और एड्रेस, जिसके एड्रेस और नेम का पता है, and shall allow them to remain present, उन्हें भी कहेगा कि आप इंक्वायरी के टाइम पर प्रेजेंट रह सकते हो। ठीक है, ये जो ऊपर दिया हुआ ना डिसेंटर्ड, डिसेंटर्ड का मतलब होता है कंकाल, कंकाल होने से पहले उसका एग्जामिन है। द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एज द केस मे बी अंडर सबसेक्शन 1A shall within 24 hours of the death of the person forward the body with view to examine to nearest civil magistrate, सॉरी सिविल सर्जन और अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन, की 24 घंटे के अंदर अंदर, डेथ के 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। फिर कहता है कि अनलेस इट इज नॉट पॉसिबल टू डू फॉर रीजन रिकॉर्डिंग, अगर मान लो कोई ऐसी दिक्कत है कि काफी दूर का मैटर है, 24 घंटे में नहीं भेजा जा सकता, तो उसमें रिकॉर्ड करेगा रीजंस को। इस सेक्शन में रिलेटिव का मतलब उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन और स्पाउस, ये सारे जो है पेरेंट्स का पार्ट माने जाएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिस्कस करना। सबसे पहली चीज है कि एविडेंशियल वैल्यू ऑफ evidentiary value of inquest report और postmortem, क्या वैल्यू है, whether it is a substantive piece of evidence, both are not a substantive piece of, both are not a substantive piece of evidence। क्यों नहीं कहेंगे इसे पीस ऑफ एविडेंस, क्योंकि ये 161 की जो स्टेटमेंट उससे रिलेटेड है, तो इसकी एविडेंस कितनी हो जाएगी, 172 तक उसका एविडेंस होगा। सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी पर्पस के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। पोस्टमार्टम भी एक डॉक्यूमेंट होता है। पोस्टमार्टम की जब हम बात करते हैं, पोस्टमार्टम इज ए डॉक्यूमेंट, और विटनेस, डॉक्टर एज ए विटनेस कोर्ट में पेश होगा तो उसके बाद क्या होगा, इसको वैल्यू दी जाएगी। तो इनका खुद का वैसे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी पर्पस के लिए इसका यूज किया जा सकता है। अब एक टर्म और यूज होती है इसमें, पंचनामा। इंक्वेस्ट पंचनामा क्या होता है? इंक्वेस्ट पंचनामा का मतलब है कि जो साइट प्लान है प्लेस ऑफ इंसिडेंट का, इंक्वेस्ट पंचनामा। इंक्वेस्ट पंचनामा ये क्या होता है? ये होता है जैसे साइट प्लान ऑफ प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, जहां पर वारदात हुई है, जहां पर मौजूदा टाइम में बॉडी रखी गई है, जहां पर मान लो ये एरिया है, यहाँ पर किसी बंदे की डेथ हो गई है, तो ये वाला एरिया क्या होगा, इंक्वेस्ट पंचनामा हो जाएगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हमें ऐसा करना। और बस यही आज के इस कंसेप्ट के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो,
मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो अगर आपको लगता है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक भी कर सकते हो। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।